साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सुदामा जी की। बहुत सारे लोग सुदामा जी को दरिद्र और निर्धन, गरीब ब्राह्मण या दरिद्र विप्र कहकर संबोधित करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है, अनैतिक है। क्योंकि सुदामा जी जैसा कंटेंटेड पर्सन, संतुष्ट व्यक्ति होना इस संसार में लगभग दुर्लभ है। सुदामा जी अपने आप में पूर्ण रूप से विरक्त, शांत शक्ति वाले, शांत मन वाले और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई हुई थी। उन्हें दुनिया के किसी भी चीज में कोई आनंद नहीं था। और उस व्यक्ति को यदि हम निर्धन कहें, दरिद्र कहें, दीन कहें, तो यह उनकी जो कंटेंटेडनेस है, जो उनकी संतुष्टि है, उसका अपमान है। अब सुदामा गरीब क्यों हुए वो एक अलग कहानी है। अदरवाइज तो सुदामा जी एक भरे पूरे परिवार से थे। जब वो अपनी शिक्षा दीक्षा लेने संदीपनी आश्रम उज्जैनी आए थे, तब तक वो पूर्णतः एक साधारण परिवार से थे। वो कहानी अलग है कि उनको कृष्ण जी को बचाने के लिए दरिद्र या निर्धन बनना पड़ा। दरिद्र तो नहीं कहेंगे, दरिद्र वह होता है जिसमें संतुष्टि नहीं हो। उनमें संतुष्टि थी, इसलिए उन्होंने चने को खा लिया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी दो कहानियां हैं। उन्होंने सारे जीवन भर कभी कृष्ण से ना तो इस बात की शिकायत की और ना ही उनसे कुछ मांगने की कोशिश की, जबकि यह बात कृष्ण जी को भी खूब अच्छी तरह पता थी कि सुदामा जी का परिवार बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। और सुदामा जी को भी बहुत अच्छी तरह से पता थी कि मेरा मित्र, जो मेरा सर्वोत्तम मित्र है, वह द्वारकाधीश है। मैं जब भी जाऊंगा तो वो मेरी मदद अवश्य करेगा। लेकिन कभी उन्होंने अपनी कंटेंटेडनेस के कारण उनसे मदद नहीं मांगी। और यही संतुष्टि का एक उदाहरण है। जो जैसा है वो मेरे लिए उपयुक्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह कंटेंटेड पर्सन की निशानी होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सुदामा जी 2 बार द्वारका गए हैं शास्त्रों के अनुसार, और दोनों बार भी उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और कृष्ण की मदद करने की ही कोशिश की है। क्योंकि कंटेंटेड आदमी जब अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है तो वह भगवान की भी मदद कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान सदैव भक्त के वश में रहते हैं। तो यहाँ आज उन दोनों उदाहरणों का, दोनों जो हमारे शास्त्र के उद्धरण हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहली बार तो वो अपने परिवार, अपने बच्चों के कहने पर द्वारका गए, जो सबको पता है। द्वारपालों ने घुसने नहीं दिया। कृष्ण जी नंगे पैर दौड़े आए। रुक्मणी जी और दूसरी रानियों ने सुदामा जी को रोते हुए देखा, आंसुओं से पैर धोते हुए देखा। वह चरित्र सबको मालूम है। लेकिन उसके बाद भी सुदामा जी ने अपनी व्यथाओं को कभी कृष्ण को नहीं बताया। तब भी ये कहा कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और संतुष्ट व्यक्ति की यही एक परिभाषा है। दूसरी बार वो कृष्ण के निमंत्रण पर द्वारका गए, जो भी उनकी कंटेंटेडनेस को दर्शाता है। तो जब कृष्ण जी ने राजसु यज्ञ किया तो उसमें सभी को बुलाया, और उसमें उनके सभी मित्र, जो तत्कालीन उनके मित्र थे, जो राजा थे, सबको बुलाया। और 3 व्यक्तियों को विशेष रूप से बुलाया, क्योंकि जो कृष्ण जी को बहुत प्रिय थे। उनमें एक थे नारद जी, एक थे हनुमान जी और एक थे सुदामा जी। तो जब सुदामा जी द्वारका पहुंचे और राजसु यज्ञ से कृष्ण फ्री हुए तो सब विदा होने लगे। तो सुदामा ने कृष्ण जी से पूछा, अरे कृष्ण, तुम आजकल शांत चित्त में नहीं नजर आते। मन में बड़ी उदासी है, मन में बड़े विचारों की उथल पुथल है। क्या हुआ? कोई हम मदद कर सकते हैं? तो यह बात नारद जी ने तुरंत पकड़ ली। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो हनुमान जी तो सर्वव्यापी हैं,
नारद जी, हनुमान जी और सुदामा जी सब सर्वव्यापी हैं। तो सब ने कहा कि आज रात रुकते हैं, इन सबको जाने दो, आज हम रात को यहीं रुकेंगे और कृष्ण से बात करेंगे, समझेंगे कि कृष्ण के मन में उद्विग्नता क्यों है, इतनी उदासी क्यों है, इतनी व्याकुलता क्यों है। जब शाम तक सब चले गए तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, तो कृष्ण जी ने कहा ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, साधारण तरीके से मैं रहता हूँ और जो है वही है, और राजसूय यज्ञ कर रहा था तो इसमें थकावट हो गई होगी या कोई और बात हो गई होगी। तो सुदामा जी को लगा कि कृष्ण जी हमारी बात को टाल रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, हम आज रुकते हैं और रात को नगर भ्रमण करेंगे। तो रात को जब रात्रि भोज के बाद हनुमान जी, सुदामा जी और नारद जी तीनों नगर में भ्रमण के लिए निकले और उन्होंने रात्रि के प्रथम पहर तक नगर का, द्वारिका का भ्रमण किया। और जो उन्होंने देखा तब उनको समझ में आया कि कृष्ण की व्याकुलता या कृष्ण के मन में जो उद्विग्नता है उसके कारण क्या है। उसका मैं सारांश यहाँ बता सकता हूँ, बाकी तो कथा लंबी है। वह यह है कि कृष्ण के परिवारजन वो सब कृत्य करते थे जो कृष्ण को पसंद नहीं थे, जो आम जनता की भलाई के लिए नहीं थे, जो आम जन की सुरक्षा में ढिलाई बरतते थे, जो आम जन को तंग करते थे और जो अन्य नैतिक मूल्य हैं उनका पतन दिखता था। तो सुदामा जी ने जब अगले दिन सुबह कृष्ण से मुलाकात हुई तो सुदामा जी ने ही यह बात पुनः कृष्ण से कही कि यदि मैं कहीं आपके काम आऊं इसमें, तो कृष्ण निसंकोच मुझे अगली बार फिर निमंत्रण दे देना और मैं आशा करता हूं कि आपकी मदद अवश्य करूंगा। और जब हम उस व्यक्ति को, जो भगवान श्री कृष्ण को, जो विष्णु अवतार श्री कृष्ण को मदद की गारंटी दे रहा है, उस आदमी को जब हम निर्धन विप्र, दरिद्र विप्र, गरीब ब्राह्मण कहते हैं, तो यह सुदामा जी की जो पूंजी है उसका निरादर है। क्योंकि सुदामा जी जैसी कंटेंटेडनेस आज वर्तमान में किसी में नहीं मिलती, और जब तक कंटेंटेडनेस नहीं आएगी तो हम कभी शांत चित्त हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि जो लोग सुदामा जी को दरिद्र, निर्धन या गरीब ब्राह्मण कहते हैं, वो शायद या तो उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं, या सुदामा जी की विशेषताओं का पता नहीं, या वो जानबूझकर मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इसीलिए मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि सुदामा जी को कहीं भी, किसी भी प्रसंग में, किसी भी अपने लेख आलेख में कभी भी दरिद्र, निर्धन या गरीब विप्र कहकर संबोधित मत कीजिए। यह कृष्ण जी का भी अपमान है और जो सुदामा जी का महान व्यक्तित्व है उसका भी अपमान है। आज इतना ही, फिर आपके साथ मिलते हैं नए वीडियो में। आपको यदि लगता है कि कोई विषय आपको उचित लगता है और हम एक दूसरे के विचार शेयर कर सकते हैं, हमें लिखिए। और यदि ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों को, अपने साथियों को पहुंचाइए, ताकि वो भी जो वास्तविक धर्म का स्वरूप है उसे समझ सकें, और जो आडंबरकारी तरह तरह की अपनी व्याख्याएं दे करके अपना धंधा चला रहे हैं उनसे बच सकें। धर्म बहुत सरल, सुलभ और सौम्य है, हमने उसको आडंबरों के कारण जटिल बना दिया है। मैं और मेरी संस्था प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की सरल व्याख्या और उचित व्याख्या जो आपको मदद दे सके धर्म को बड़े सरल शब्दों में समझने में, हम करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।